आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। तो आलू टिक्की बर्गर की तरह भी आप खा सकते हैं या फिर इसे सिंपल टिक्की भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, यानी कि अगर हम वेट में मेजर करें तो 500 ग्राम। और उन्हें हम अच्छी तरीके से धोने के बाद उबाल लेंगे और उबालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि आलू बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से बाइंड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को छील लेंगे। छीलने के बाद अच्छे तरीके से उसे कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि उबले हुए हैं बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाएंगे। मोटे वाले कद्दूकस से हमने इसे कद्दूकस करना है। और अब हमने इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है चावल का आटा। ये मैं 1/4 कप डाल रही हूँ। 1/4 कप चावल के आटे से जो टिक्की है बहुत ही क्रिस्प और स्वादिष्ट बनती है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसमें चावल का आटा चावलों को पीस के भी बना सकते हैं। तो अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि हमने कद्दूकस भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बारी हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जब आप मेरे तरीके से आलू टिक्की बनाएंगे तो आपकी आलू टिक्की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आप एक बारी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये लीजिए, अच्छी तरीके से आलू मिक्स हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 नींबू का रस। तो इस तरीके से मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से जो टिक्की का टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चटपटा बन जाता है। इसीलिए हमने इसमें कोई भी अमचूर पाउडर नहीं डाला है। नींबू के रस से बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। अच्छे तरीके से नींबू के रस को भी मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया डाल देंगे। मैं फ्रेश हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ। उसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और धोने के बाद छोटा छोटा कट कर लिया। टिक्की का स्वाद हरा धनिया से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लीजिए, अब हम हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर हरे धनिया से एक तो टेस्ट और साथ में लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी लगती है टिक्की। हरा धनिया अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो जैसे कि हमने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बॉल्स बनाने के लिए हम हथेली के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से जो टिक्की है वो हल्की सी भी हाथ से चिपकती नहीं है, तो इससे बहुत ही स्मूथ टिक्कियाँ तैयार होंगी। तो इस तरीके से हमने फैला लेना है कुकिंग ऑयल को और हमने छोटे छोटे से पोर्शंस लेके उसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स ले रही हूँ और टिक्की की शेप दे रही हूँ। तो ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट टिक्की हमने तैयार कर ली है। अब हम इसे साइड पे रखते रहेंगे। तो इसमें टोटल 6 टिक्कियाँ तैयार हुई हैं, जितना हमने मटेरियल बनाया है। जैसे कि हम टिक्कियाँ तैयार कर रही हैं, साइड पे हम गैस पर कुकिंग ऑयल रख देंगे और कुकिंग ऑयल हम चौड़े बर्तन में रखेंगे ताकि टिक्कियाँ तलनी आसान हो जाए और हर तरफ से गोल्डन हो जाए। तो साइड पे हम लो मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। मैं कुकिंग ऑयल के अंदर इसको फ्राई करूँगी। जैसे कि टिक्की का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसलिए मेरी 6 टिक्कियाँ ही तैयार हो रही हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा साइज़ रखेंगे तो 10 से 11 टिक्कियाँ बहुत ही आराम से तैयार हो जाएंगी। तो अगर आप इसे टिक्कियों को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही प्लेट में डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे जब भी आपका मन चाहे बाहर निकाल के थोड़ी देर आप इसे बाहर निकला रहने दें ताकि उसकी जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाए। उसके बाद ही आप उसे फ्राई कीजिए, पर ऐसे भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसे
टिक्कियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने गोल्डन होने तक फ्राई करनी है। तो आप देख सकते हैं टिक्कियों का कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इसकी फ्लेम को हम लो मीडियम पे ही रखेंगे ताकि टिक्कियाँ हर तरफ से अच्छी लाइट गोल्डन ही हो जाए और क्रिस्प हो जाए। तो लीजिए टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके निकाल लेंगे और बाकी टिक्कियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, तो आप इसे ज़िप-लॉक बैग में भी स्टोर करके रख सकते हैं। हल्का सा इसके ऊपर चावल का आटा और स्प्रिंकल करके आप इसे रख सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। और लेकिन ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसे डीप फ्रीज़र से बाहर निकालें फ्राई करने के लिए तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टिक्की बिल्कुल क्रिस्प नहीं बनेगी। तो ये लीजिए टिक्कियाँ हमारी सभी फ्राई हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ और इनकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ कि किस तरीके की क्रिस्प तैयार हुई हैं। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्प आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप टिक्की को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल झटपट तरीके से टिक्की तैयार हो चुकी है। और अब मैं जैसे इसको आलू टिक्की बर्गर बना रही हूँ, तो अब हम इसके लिए बर्गर को तैयार कर लेते हैं। तो बर्गर के लिए हम 2 बर्गर ले रही हूँ मैं। बर्गर बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। इस तरीके से हमने 2 हिस्सों में बन को कट कर लेना है। कट करने के बाद मैंने एक साइड पे उसके टमाटो केचप लगा रही हूँ। टमाटो केचप लगाने के बाद मैंने टमाटर और प्याज को रिंग्स में कट कर लिया है और एक टमाटर और प्याज के स्लाइसेस हम रख देंगे। साथ में ऊपर रख देंगे टिक्की। और टिक्की के बाद हमने जो दूसरी साइड वाला इसकी साइड है उसमें मैं तंदूरी मेयोनीज़ लगा रही हूँ। तंदूरी मेयोनीज़ लगानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो तंदूरी मेयोनीज़ लगा सकते हैं, नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी मेयोनीज़ टिक्की के ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि टिक्की का टेस्ट और भी बढ़ जाए। और ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो लीजिए टिक्की को हमने मेयोनीज़ लगा दिया है। अब दूसरी जो बर्गर की साइड है उसके ऊपर भी मेयोनीज़ लगा दूँगी और उसके बाद लगाने के बाद हमने इसे कवर कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे, वो भी इसी तरीके से मैंने तैयार कर लेना है। जैसे कि पहले हमने बर्गर लिया और उसके अंदर 2 हिस्से कर लिए और उसके बाद हमने उसके अंदर टिक्की, टमाटो केचप और कुछ स्लाइसेस के साथ हम बर्गर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए दोनों बर्गर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बर्गर तैयार हुए हैं।